नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द गाइड से गड़ी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीन में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली में सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ये गैब्रियल बोरिस बन गए हैं, जिनकी उम्र अभी 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ खेल हस्ती चुना गया है? तो ये एम्मा रादुकानु को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोमो सूप किस देश से संबंधित है, जिसे यूनेस्को द्वारा हाल ही में विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है? तो ये हैती देश का है जोमो सूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कोविड 19 का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये अंडमान निकोबार 100% जो है टीका वैक्सीनेशन करने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य चुना गया? तो ये पीवी सिंधु को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में जो है टोटल 16 पदक जीते हैं। तमिलनाडु सरकार ने राज्यगान के रूप में अभी हाल ही में जो है तमिल थाई बजथू को तमिल जो है राज्यगान के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआरबी का नया निदेशक हाल ही में जो है विवेक गोगिया को नियुक्त किया गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सकें। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गणित दिवस कब मनाया गया है? तो गणित दिवस हाल ही में कब मनाया गया? ऑप्शन है 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है 22 दिसंबर। तो अभी हाल ही में 22 दिसंबर को जो है गणित दिवस के रूप में मनाया गया है। अब ये कब से मनाया जा रहा है तो इसके बारे में हम डिस्कस करें। 2012 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और 2012 से प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन है पीवी सिंधु, दिव्या हेगड़े, कमला हैरिस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है दिव्या हेगड़े। तो दिव्या हेगड़े ने जो है यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 के लिए अवार्ड जीता है। ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। दिव्या हेगड़े कहाँ की हैं? ये कर्नाटक की हैं और ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करते हैं। ये एक सोशल वर्कर हैं जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करते हैं, जिसके लिए इनको यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है हाल ही में। तो जो सुशासन सप्ताह ये मनाया जा रहा है कब से कब तक है? तो ऑप्शन 21 से 26 दिसंबर, 20 से 25 दिसंबर या 22 से 27 दिसंबर या 15 से 25 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है 20 से 25 दिसंबर के बीच जो है स्वशासन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आपको पता ही है कि जो 25 दिसंबर को जो प्रतिवर्ष स्वशासन दिवस मनाने की जो घोषणा की गई है 25 दिसंबर को क्या है, तो आपको बता दें कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म दिवस होता है 25 दिसंबर को और अटल बिहारी जी के जो जन्म दिवस को स्वशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो अभी जो स्वशासन सप्ताह जो पूरा शुरू किया गया है तो ये 20 से 25 दिसंबर तो जो है जो स्वशासन सप्ताह शुरू किया गया है। और इसकी थीम है इस बार तो जो थीम है ये प्रशासन गांव की ओर। तो जो प्रशासन गांव की ओर ये 25 जो स्वशासन दिवस 2021 की थीम है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, तो इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक हाल ही में किसने लिखी? ऑप्शन है मोहित जैन, डॉक्टर रेखा चौधरी, डॉक्टर शशि थरूर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है डॉक्टर रेखा चौधरी। तो ऑप्शन बी सही है इसका। तो डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो बस आपको राइटर और राइटर का नाम और पुस्तक ये दोनों ही याद रखें, इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र ये कहाँ खोला गया? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, शिमला। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये खोला गया अभी हाल ही में हैदराबाद में। तो हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र भारत का पहला मध्यस्थता केंद्र खोला गया। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में देखते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो जो कोर्ट पर जो सुनवाई वगैरह जो होती है उसके लिए रखा गया है। जिस तरह से जो कोई कोई इस तरह के जो केस हैं जिनमें मध्यस्थता यानी कि जिनमें आपसी समझौता हो सकता है, तो उसके लिए ये इसकी स्थापना की गई है मध्यस्थता केंद्र की, जो आपसी समझौता कराने में सहायता करेगा, जिससे कि जो केसों की संख्या थोड़ी सी कम हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर ऋषभ पंत को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो जो ऋषभ पंत है इनको अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, असम, सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये अभी हाल ही में जो बनाया है, ये बनाए गए हैं ऋषभ पंत। तो ये अभी हाल ही में जो है आपके सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत हो गया है। तो ये अभी हाल ही में उत्तराखंड के बनाए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे पाए हैं, तो जो ऑप्शन आपके गलत टिक हो गए हैं। तो जो क्रिकेटर ऋषभ पंत है इनको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी उत्तराखंड ने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड के बारे में हम डिस्कस करें तो उत्तराखंड के जो राज्यपाल है गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये पुष्कर सिंह धामी है। सबसे बड़ा पाम एटम ये उत्तराखंड में बनाया गया है और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी ये भी उत्तराखंड में स्थित है। रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला ये भारत का पहला राज्य। सेल्फी विद टेम्पल अभियान ये उत्तराखंड में शुरू किया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहा कंट्रोल एयर डिलीवरी सिस्टम यानी CADS, तो कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम का हवाई प्रदर्शन किया। तो ऑप्शन है ग्वालियर, आगरा, जैसलमेर, गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है आगरा में। तो आगरा में जो है रक्षा अनुसंधान और विकास यानी DRDO ने कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम का भी हाल ही में हवाई प्रदर्शन किया है। अब ये क्या चीज़ है? तो किसी भी वस्तु को गंतव्य तक हवाई मार्ग से पहुंचाना इसका मुख्य कार्य है। इसकी क्षमता 500 किलोग्राम है, यानी ये 500 किलोग्राम वजन तक को एक तरह से जैसे ड्रोन की तरह ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके माध्यम से भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कार्ल नेहमर, तो जो कार्ल नेहमर है ये किस देश के नए चांसलर बने? ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, कनाडा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है जर्मनी के बन गए हैं। तो जर्मनी के नहीं, ये ऑस्ट्रिया के बने हैं। तो जो कार्ल नेहमर जो है ये ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बन गए हैं। तो ये ऑस्ट्रिया के हैं और ऑस्ट्रिया के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ऑस्ट्रिया के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलन है। तो अलेक्जेंडर वान डेर बेलन ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ऑस्ट्रिया की करेंसी यूरो है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अब यहाँ पर वियना में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय स्थित है, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु एजेंसी का मुख्यालय ये भी वियना में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में। ओपेक जो पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं, ओपेक एक समूह है, इसका मुख्यालय भी वियना में स्थित है। और साथ ही में अब ये आपको देखिए यहाँ पर जो चांसलर है, चांसलर की बात की गई है। तो चांसलर का मतलब होता है एक तरह से प्रधानमंत्री। जिस तरह से भारत में अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री को जो प्रधानमंत्री पद होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रधानमंत्री को ही चांसलर कहा जाता है। तो अभी कुछ ही समय पहले जो जर्मनी की जो चांसलर थी, क्या नाम था इनका? एंजेला मर्केल। जिनके बाद अभी यहाँ पे जर्मनी में नए चांसलर बनाए गए हैं, जो आपको वीडियो में बताया था। अगर आपको याद है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्वो वायरस हाल ही में चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है पार्वो वायरस हाल ही में? ऑप्शन है कुत्तों से, बंदर से, सुअर से या चमगादड़ से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये अभी हाल ही में जो चर्चे में रहा था। तो ये आपका कुत्तों से संबंधित है। किससे? कुत्तों से ये संबंधित है। तो ये कुत्तों में फैलने वाला एक वायरस है पार्वो वायरस। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करें। पार्वो वायरस एक खतरनाक वायरस है जिसका संक्रमण कुत्तों और उनके बच्चों में फैलता है। संक्रमण के बाद लक्षण दिखने पर पशु विशेषज्ञ की जांच के माध्यम से संक्रमण की पुष्टि करते हैं। 90% मामलों में संक्रमित कुत्ते की मौत हो जाती है। लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और रॉट बिलर्स नस्ल वाले कुत्तों में इस वायरस का संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। पार्वो वायरस का जो पहला मामला ये विश्व में 1967 में आया था। 1967 में ये सामने आया था। तो आया था, ये एक संक्रामक DNA वायरस है। भारत में पहली बार यह वायरस 1980 में पाया गया था। महाराष्ट्र के अमरावती में 2000 से अधिक कुत्तों में पार्वो वायरस की हाल ही में पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में GT नानावती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो GT नानावती का हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ऑप्शन है राजनेता, न्यायाधीश, गायक या खिलाड़ी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये एक न्यायाधीश थे। तो जो एक न्यायाधीश थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है
अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो 6 मार्च 1995 को सुप्रीम कोर्ट में जज बनने से पहले उन्होंने उड़ीसा और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी पद संभाला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे वर्तमान में। हम सॉरी रिटायर हो चुके थे, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। तो जस्टिस नानावती 16 फरवरी 2000 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे और सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गोधरा दंगों की जांच के लिए बनाए गए जांच आयोग की अध्यक्षता भी की थी इनके द्वारा। अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में गेल यानी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने के जो है गुजरात में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। तो कहाँ पर? गुजरात में स्थापित करने के लिए समझौता किया गया बायो एथेनॉल संयंत्र। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का कार्यभार किसने संभाला है? तो आपका जो भी राइट आंसर हो इनमें से उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखिए, क्योंकि आपको डेली बोलते हैं जो चीज़ें आप लिख देते हो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद भी बनी रहेंगी। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें।